नमस्कार। आपके अपने गुप्ता जी की गपशप चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें हम कल मंगलवार 24 जून 2025 को मार्केट की चाल कैसी रह सकती है इसके बारे में अपनी सोच, अपना अनुमान बताएंगे। यही हम बताते हैं क्योंकि हम कोई क्वालिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं, सेबी से रजिस्टर्ड नहीं, ट्रेडिंग की एडवाइस देने को ऑथराइज नहीं और ना ही हम देते हैं। केवल एक अपना विचार, सोच, अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं। सही भी होते हैं, गलत भी, ये तो जजमेंट आप करेंगे। हमारा जो फ्राइडे और मंडे आज के लिए वीडियो बनाए थे उसमें लेवल तो जो कहे थे इसके ऊपर वहां तक बिल्कुल परफेक्ट काम। नीचे हमने 875 के नीचे 24,875, 24,825 बताया था। आज 24,824 का लो लगा। ऊपर हमने 25,050 का एक लेवल बताया था, 25,057 का हाई लगा। उससे पहले 988 का हाई था। सुबह निफ्टी 24,958 के आसपास खुली, कहीं 24,988 गई और नीचे फिर आई 24,824 तक ऊपर नीचे गई, नीचे ही करती गई और फिर शॉर्ट कवरिंग कराई। 25,057 का हाई लगाया। अल्टीमेट क्लोजिंग 24,971 पे आई, 140 पॉइंट नेट में गिर के। हमने जो एक अनुमान ये लगाया था कि शुक्रवार या मंडे ये काफी गिरावट दिखाएगी। शुक्रवार में तो शॉर्ट कवरिंग में ऊपर चलेगी मार्केट का भी। ऑपरेटर को कुछ आइडिया था कि वीकेंड में ऐसा कुछ हो सकता है, वो अच्छी तरह से माल ऊपर खींच के टिका लें। ये गेम है। मंडे को हमें काफी गिरावट की उम्मीद थी जैसा, लेकिन उसमें एक रुकावट आ गई। क्या? जो वीकेंड पे अमेरिका ने एक्शन लिया ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, उससे मार्केट उतनी नहीं गिरी। आप कहोगे बड़ी अजीब बात है, मार्केट तो उस खबर से गिरनी चाहिए। यही एक गलती रिटेलर करता है, इसलिए लॉस करता है। खबर कोई बटन नहीं है जिससे मार्केट ऊपर नीचे हो जाए। कोई बम वहां गिरा है, कोई मार्केट के ऊपर नहीं गिरा कि मार्केट को नीचे ही आना है। तो ये एक बेसिक आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट जब नेगेटिव न्यूज आ जाती है मार्केट का ज्यादा गिरना मुश्किल हो जाता है। अगर बहुत नेगेटिव खबर मार्केट नीचे खोल दी जाती है, थोड़ा नीचे और करके, अब जो लॉन्ग है सेंटीमेंट डाउन होता है रिटेलर का, उसका माल निकलवा लिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है, फिर ऊपर खींच दिया जाता है। फ्राइडे को पार्टी यही हुआ, क्योंकि इतने नीचे लेवल पे ऑपरेटर को माल नहीं बेचना। जो फ्राइडे का प्लस था वो थोड़ा और प्लस किया नीचे सेंटीमेंट करके, फिर शॉर्ट कवरिंग पब्लिश करके 25,057 ले गया, वहां प्रॉफिट बुकिंग कुछ किया। वो तभी कहेगा जब सब चीज पॉजिटिव होगी, कोई अच्छी खबर आ जाएगी तो 100-200 पॉइंट ऊपर खोल के धीमे धीमे टिकाएगा, ऊपर नीचे करेगा। नीचे आने पे पब्लिक और प्लस करेगी कि मार्केट तो ऊपर जाना, अच्छी खबर आ गई, तब वो टिकाता जाएगा क्योंकि हर लेवल पे उसका माल बिकता जाएगा। अगर नेगेटिव सेंटीमेंट होगा तो इतने गिरे पे 200-300-400 पॉइंट नीचे क्यों बेचेगा? वो 24,824 या 50 पे क्यों बेचेगा? वो 25,050 पे बेचेगा या 25,200 ले जाके बेचेगा। ये हमें समझना है। रिटेलर के खरीदने बेचने से कभी मार्केट ऊपर नीचे नहीं होती। आप 1-2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट ले लेंगे, बेच देंगे। पुट 10-20 ले लेंगे, कई 100-50 भी लेते हैं। ऑपरेटर बड़े कई हजार पुट लॉन्ग करते हैं, कई हजार करोड़ का खरीद बेच करते हैं, इसलिए मार्केट को वो घुमाते हैं। ये चीज ध्यान रखें। अब मंगलवार के लिए क्या लेवल है? कुछ तो न्यूज के ऊपर बेस्ड रहेगी। न्यूज के हिसाब से चलती नहीं, लेकिन ओपन सेंटीमेंट उसके हिसाब से ऑपरेटर उसका फायदा उठा के चलाता तो है ना। न्यूज ये नहीं कि उसे मार्केट फुल प्रूफ है, न्यूज प्रूफ है, ऐसा नहीं होता है। कुछ तो ये डेवलपमेंट के ऊपर कहेगा कि ईरान क्या कार्रवाई करता है, नहीं करता। अमेरिका में कोई टेररिस्ट अटैक तो नहीं होते, जिसकी बहुत संभावना है, या अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक तो नहीं करता। इन चीजों के ऊपर भी डिपेंड करेगा। रूस चाइना का क्या रुख है, ईरान हार्मुज स्ट्रेट क्लोज करता है कि नहीं, उससे भारत के ऊपर बहुत असर पड़ता है। और लड़ाई का असर नेगेटिव पड़ेगा तुरंत ना से, लॉन्ग टर्म में टैरिफ का ये वो इफेक्ट आएगा, लेकिन मार्केट अपनी चाल चलती है। अब अगर
निफ्टी 24,950 और 25,025 के बीच में ये टाइम पास है, प्रीमियम डिके है, इसमें कोई ट्रेड सोच समझ के ही लेना चाहिए, नहीं तो नहीं। अगर निफ्टी 25,050 के ऊपर 2-4 मिनट भी टिकती है, जब 25,075 के ऊपर निकलती है, 25,125, फिर 25,175, फिर 25,200, 225 के लेवल है। 25,225-30 के ऊपर निकलना मुश्किल है, लेकिन अगर उसको काट के 25,250 के ऊपर निकल गई तो अगला लेवल 25,450, 500 के बीच का आता है। हालांकि 300 पे भी अच्छी रेजिस्टेंस है, ये आप ध्यान रखें। और नीचे के लिए अगर ये 24,950 के नीचे 2-4 मिनट भी टिकती है या 24,925 को काटती है, 24,875, 24,825, 24,750, 24,700 के लेवल है। इनके नीचे और 25,200 के ऊपर और भी काफी तेजी दिखा सकता है या मंदी दिखा सकता है। बैंक निफ्टी 56,059 पे बंद हुआ, 193 पॉइंट के करीब गिर के। अगर ये 56,150 के ऊपर जाता है तो 56,200, 250 के लेवल है, उसके ऊपर टिकता है तो 56,400, 56,500 के लेवल, वहां अच्छी रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर निकले तो फिर 100-200 पॉइंट करके 57,000 तक भी जा सकते हैं। नीचे के लिए 55,950 के नीचे 55,800, फिर 55,700, 55,600, 55,500, उसके नीचे और भी नीचे के लेवल हो सकते हैं। वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपनी राय दें। धन्यवाद।